क्या हो आप एक पार्टी में जाएं लेकिन आपको पता चले कि वो इंसानों की पार्टी नहीं बल्कि आदमखोर भेड़ियों की पार्टी है जहां से आपका बच पाना काफ़ी मुश्किल है। तो एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक महिला को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है और उसके पीछे कुछ लोग भी पड़े होते हैं और वो लोग उसे पकड़ना चाहते हैं और उससे बच कर के वो भागते हुए एक टेरेस पे जाके खड़ी हो जाती है और वहीं से कूद करके सुसाइड कर लेती है और ये सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। और अगले सीन में हम ईवी को देखते हैं जो एक होटल में वेटर का नौकरी कर रही होती है। आज उसका बर्थडे था लेकिन उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्जा था और उसकी फैमिली के नाम पे कोई भी उसका नहीं था। और ईवी की दोस्त ने उसे एक वेबसाइट के बारे में बताया था जिस वेबसाइट में अब कोई भी आदमी रजिस्टर करवाता है अपना ब्लड टेस्ट करवाता है तो उसे अपने परिवार के बारे में पता चल सकता है। हालांकि इसके बारे में ईवी को ज़्यादा कुछ भरोसा तो नहीं था लेकिन वो सोची कि एक बार ट्राई करने में क्या जाता है क्योंकि उसके परिवार के नाम पे तो कोई भी उसके साथ नहीं था। और फिर अचानक उसे एक लड़के का मैसेज आता है, निक नाम के लड़के का, जो अपने आप को उसका भाई कह रहा था और उससे मिलने के लिए 5 स्टार होटल में उसे बुला रहा था। और फिर ना चाहते हुए फिर निक उससे मिलने के लिए चली जाती है और निक उससे मिलती है और वो बताता है कि हमारे दादाजी की 2 पत्नियां थी जिसमें से एक परिवार में से तुम लोग हो, दूसरे परिवार में से हम लोग हैं और हमारे घर में बहुत बड़ा शादी होने वाला है और सभी फैमिली मेम्बर आएंगे और दादाजी को भी मैंने तुम्हारे बारे में बताया और तुमसे मिलने के लिए एक्साइटेड है, प्लीज़ चलो ना। और वो जाने के लिए तैयार तो नहीं होना चाहती थी लेकिन बार बार कन्विंस करने पर वो तैयार हो जाती है। और फिर हम देखते हैं आगे कि ईवी वहाँ पहुँचती तो निक उसको रिसीव करता और अपने साथ ले जाता है। और फिर निक उसका हाल चाल लेता है और जब ईवी वो होटल पहुंचती है तो वो होटल देख कर के उसे काफ़ी अच्छा लगता है। और जब वो नीचे उतर रही होती है तो उसके हाथ से कुछ गिलास नीचे टूट जाते हैं और वो सभी वेटर को सॉरी भी कहती है लेकिन एक वेटर आकर के उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाता है। तभी उस समय वार्ड आ जाता है, उस होटल का मालिक। वो उसे वेलकम करता है, उसे बोलता है कि आप इसे अपना ही घर समझे और यहाँ पे आराम से रहें। और फिर यही बोल करके वो वहाँ से चला जाता है। और हम देखते हैं कि ये भी जब होटल के अंदर जाती है तो वहाँ की फ़ोटो और वहाँ की सजावट को देख करके वो काफ़ी खुश होती है। उसे अपना पर्सनल रूम भी काफ़ी अच्छा लगता है, उसका अपना पर्सनल मैड भी मिलता है जिससे वो काफ़ी प्रभावित होती है। और वहाँ पर एक तस्वीर लगा हुआ था जिसे तस्वीर से के बारे में वो अपने मैड से पूछती है तो मैड उसे बताती है कि ये तस्वीर आपसे पहले जो रूम में रहती थी उनका है और उनके बारे तो मुझे ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है। और फिर यहीं सीन कट हो जाता है। वो अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है, उसी समय वार्ड मिलने के लिए आता है और उसे कहता है, वार्ड ईवी को बोलता है कि आज सुबह जो कुछ भी हो उसके लिए वो बहुत ही शर्मिंदा है और उसे कुछ भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बोल सकती है। और ये बोल करके वो यहाँ से चला जाता है। और ईवी रात को उठ करके जब वॉक कर रही होती है तो वो देखती है कि वहाँ पर कुछ अजीब तरह के क्रिएचर उसे दिखाई देते हैं और वो अचानक डर के उठ जाती है। असल में वो एक सपना देख रही होती है। और फिर रात को 3 बजे जब वो जाती है तो देखती है कि वहाँ का हेड शेफ कुछ मैट को अपने साथ ले करके म्यूज़ियम के अंदर जाता है और म्यूज़ियम के बाहर खड़ा होकर के वो एक मंत्र पढ़ने लग जाता है। और अंदर मैड साफ़ सफाई का काम कर रही थी और वो देखती अचानक म्यूज़िक बजने लग जाता है और उसके आसपास कोई तो था जो वो वहाँ के सारे कैंडल को बुताने लगता है और उस पर हमला कर देता है और यहीं पर ही सीन कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ ईवी अपने फैमिली मेम्बर से मिलती है, अपने दादा से मिलती है और वो सबको देख कर के वो काफ़ी भावुक हो जाती है। और उसे लगता था कि ये सारे लोग उसके परिवार है और उन सब से वो मिल कर के काफ़ी खुश होती है और निक को भी थैंक यू कहती है कि उसने इन सभी से मिलाया था। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर ही हेड शेफ आकर के 2 मैट को अपने साथ ले जाता है और फिर नीचे कारखाने में बोलता है कि तुम जाके सैंपियन लेके आओ। जब वो सैंपियन लाने के लिए जाती है नीचे तो वहाँ पर ही एक अजीब सा जानवर फिर वहाँ पर ही आकर के उसके हाथों को, उसके बालों को खींचने लगता है और फिर उससे वो डर करके भागने की कोशिश जैसे करती है फिर वो क्रिएचर आकर के इन दोनों को मार देता है। और फिर यहीं पे सीन कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर ही वार्ड ईवी को एक ड्रेस भेजाता है जो ईवी को काफ़ी पसंद आता है। वो अपने फ्रेंड को ये सब बातें बता रही थी, उसी समय एक तो अजीब सा जानवर आकर के खिड़की से टकराता है जिससे ईवी काफ़ी डर जाती है। और फिर
फिर शाम की पार्टी के लिए तैयार होकर के ईवी वहाँ चली जाती है और सभी लोग उसका वेलकम करते हैं। और हम देखते हैं कि द्वारक परिवार की दो महिला आती है, जिसमें से एक का नाम लूसी, दूसरा का नाम विक्टोरिया था। विक्टोरिया उसको देख कर के काफ़ी खुश तो नहीं होती है, कुछ देर के बाद वहाँ से मुँह घुमा के चली जाती है। और हम देखते हैं कि लूसी बहुत ही अच्छे से ईवी से बात कर रही थी, जहाँ उन दोनों के बीच में दोस्ती हो चुकी थी। और हम देखते हैं कुछ देर के बाद वहाँ पर ही वार्ड आ जाता है। वार्ड को देख कर के ईवी काफ़ी खुश होती है और वार्ड ईवी के पास आता है, उसे डांस के लिए बोलता है और उसे अपने साथ डांस के लिए ले जाता है। और वो दोनों डांस करते हैं और यहाँ विक्टोरिया काफ़ी जेलस फील कर रही थी। और हम देखते हैं कि ईवी को वार्ड अपने साथ अपने घर ले जाता है, जहाँ वो बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है। और उसे अपने साथ ले जाता है और वो अपने बारे में बताता है कि मेरी लाइफ में कोई भी मेरा अपना नहीं है, मैं अकेला हूँ। और यहाँ पर ईवी को भी लगता है कि उसकी लाइफ में भी कोई अपना नहीं है। आप ही दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। और यहाँ विक्टोरिया ये सब कुछ देख लेती है। विक्टोरिया वार्ड के ऊपर काफ़ी गुस्सा करती है, लेकिन वार्ड वहाँ से मुंह घुमा के चला जाता है। और हम देखते हैं अगले सीन में, जहाँ पे ईवी अपने रूम में सोई हुई होती है, तो उसे लगता है कि कोई उसके ऊपर नज़र रख रहा है और उसके बेड के ऊपर कोई है। और जब किसी के नाखून देखते हैं तो डर के मारे अपने बेड के नीचे छिप जाती है। और हम देखते हैं कि कुछ देर के बाद वहाँ पे वार्ड आ जाता है। वार्ड उसे शांत कराता है और शांत करने के बाद वहाँ उसकी अपनी पर्सनल मैड भी आ जाती है। मैड उसको एक ठो चाकू के बारे में बताती है, जिससे किसी भी शैतान को मारा जा सकता था। और हम देखते हैं कि वार्ड आ जाता है वहाँ पर ही और ईवी उसको बोलती है कि तुम मेरे साथ ही रहो रात को। तो वार्ड वहाँ पे रहने के लिए तैयार हो जाता है। तो वार्ड उसके बगल में ही सो जाता है। फिर अगले दिन जब ईवी सो कर के उठती है तो वहाँ पे लूसी और विक्टोरिया आते हैं, जो उसे आज शाम की पार्टी के लिए तैयार होने के लिए आने के लिए बोलते हैं। फिर ईवी लूसी के साथ चली जाती है, जहाँ सारी महिलाएं उसका वेलकम करती है। और हम देखते हैं कि लूसी ईवी को बताती है कि तुम्हें म्यूज़ियम से दूर रहना चाहिए। तो फिर ईवी बोलती है कि म्यूज़ियम से क्या है, तो वो बताती है म्यूज़ियम काफ़ी सारे राज है और काफ़ी ख़तरनाक जगह है। और ये सब सुन कर के ईवी को काफ़ी अजीब लगता है और यहाँ उसके नाखून में कट लग जाता है। अब कुछ देर के बाद विक्टोरिया आके उसे खून को पी लेती है, जिससे उसे काफ़ी अजीब लगता है और वहाँ से उठ करके चली जाती है। हम देखते हैं कि वो म्यूज़ियम में जा कर के चेक करने लगती है, जहाँ पे उसके बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन थी और उसका सारा बायोडाटा था। इससे उसे काफ़ी गुस्सा आता है, उसे लग रहा था कोई उसके पे नज़र रख रहा है। और फिर वार्ड आकर के बताता है कि वो आदमी यहाँ कोई नहीं बल्कि मैं ही था, मैंने तुम्हें एक पार्टी में देखा था, तब से मैं तुम्हारे पीछा कर रहा हूँ। अब मुझे तुम बहुत अच्छी लगती थी और मैं बस तुम्हें पाना चाहता था, अब मेरी लाइफ में भी तो कोई नहीं था। तो फिर ये सब सोच कर के वो कभी भावुक हो जाती है और ये भी वो वो वार्ड एक दूसरे को किस करते हैं और हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ अल्टीमेट भी होते हैं। और यहाँ पर ही सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पे वार्ड ईवी का वेट कर रहा होता है और हम देखते हैं कि ईवी जब वहाँ पर आती है तो वार्ड सबके सामने अनाउंसमेंट करता है कि वो बहुत जल्दी ईवी से शादी करने वाला है। और ईवी काफ़ी शॉक्ड होती है, क्योंकि इसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं होता है। और वार्ड के ऊपर गुस्सा भी करती है और उसके सामने एक तो मैट को मार देते हैं सभी लोग। और ये सब कुछ देख कर के वो काफ़ी डर जाती है। और हम देखते हैं कि वो उसके सामने सारे लोगों के चेहरा रिवील होता है कि वो इंसान नहीं बल्कि खून पी देने वाले नरभक्षी है। और सभी लोग उसके सामने सबका खून पी देते हैं। और यहाँ पे वो वार्ड को बोलती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। वार्ड बोलता है वहाँ आकर के बैठ जाओ और तुम्हें मुझसे ही शादी करना पड़ेगा। लेकिन वो बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुकी थी, वो समझ चुकी थी और उसे एक टनल के अंदर में ले जा कर के कैद करवा दिया जाता है, जहाँ पर ही उसके सामने विक्टोरिया लूसी आते हैं और उसे बताते हैं कि हम वार्ड की दो पत्नियां हैं असल में, और तुम तीसरा हो और तुम ही अपने वंश की लास्ट बची हुई महिला हो, जिससे वो शादी करने के बाद वो अमर हो जाएगा। और फिर हम देखते हैं वो एक तो ताबूत के अंदर उसे कैद करवा देता है और कुछ देर उसके मैड आ जाती है, उसे आज़ाद करवा देती है। और हम देखते हैं यहाँ पर ही पूरी होटल में सबको पता चल चुका था कि भी वहाँ से भाग चुकी है। और जिस मैड ने उसका हेल्प किया था उसे भी उन्होंने उसे जान से मार देते हैं। और हम देखते हैं कि हेड शेफ
वहाँ पर ही आकर के ईवी को खोजने की कोशिश करता है और ईवी भाग करके विलेज की तरफ चली जाती है, जहाँ पर वहाँ पर एक महिला उसे मिलती है जो उसे अंदर लेके आती है और उसे लगता है कि वो पुलिस को फ़ोन कर रही है, लेकिन वो पुलिस को नहीं बल्कि वार्ड को फ़ोन करती है और उसे एक कप चाय देती है जिसमें नीम की दवाई मिलाई हुई थी और उसे वो उनके ऊपर छिड़क देती है। और वो क्योंकि ईवी को उनके ऊपर शक हो चुका था, लेकिन तब तक वो महिला उस ईवी के सर पे मार देती है जिससे वो ईवी बेहोश हो जाती है और वार्ड उसे उठा करके अपने पास ले आता है। वार्ड उसे बताता है कि तुम भी अमर हो जाओगी अगर तुम मुझसे शादी करोगी। तो वो वार्ड से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि वो मजबूर हो चुकी थी, उसके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं बचा था। फिर वो वार्ड उसे अपना खून देता है तो वो वार्ड का खून पीती है और फिर वार्ड का खून पीने के बाद उसके अंदर काफ़ी सारी पावर आ जाती है और हम देखते हैं कि वो भी अब शैतान बन चुकी थी और फिर वो सभी लोगों के ऊपर हमला कर देती है, यहाँ तक कि वार्ड को भी वो चाकू से मार देती है उसके सीने पे, जिससे वार्ड काफ़ी कमज़ोर होता चला जा रहा था और वो उसकी उम्र भी बढ़ती जा रही थी। और यहाँ पर और ईवी वहाँ से भाग जाती है और हम देखते हैं कि जब वहाँ से वो भागती है तो उसके रास्ते में जो कोई भी आता है वो सबको मारते हुए चली जाती है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे विक्टोरिया पहुँच जाती है। विक्टोरिया बहुत बुरी तरह से उसको मारने लगती है, तब तक लूसी आकर के उसे बचाती है और जब वो बचा रही होती है तभी उसी हाथापाई में उन दोनों एक चाकू से जाकर घुस जाते हैं, जहाँ पे उन दोनों की मौत हो जाती है। और हम देखते हैं कि जब ईवी वहाँ से जाने लगता है तो हेड शेफ आकर के उससे झगड़ा करने लग जाता है, तब वो उसे भी मार देती है। हम देखते हैं तब तक फिर वार्ड ईवी को मारने लग जाता है, तब तक ईवी उसे एक लात मारती हुई और वो जाकर के आग में जाके गिर जाता है और जिससे वो जलने के कारण उसकी मौत हो जाती है। और हम देखते हैं यहाँ ईवी भी ठीक हो चुकी थी और फिर यहीं पर ये मूवी का एंड हो जाता है। आई होप मेरी मूवी आपको एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक